Unacademy. Let's crack it. अब जो ये प्रीमाइजेस है, ठीक है, प्रीमाइजेस की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी और क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, लेट्स सी दैट, दिस इज इम्पोर्टेंट। प्रीमाइजेस दोनों चीजों का हो सकता है, चाहे वो कमर्शियल लैंड है चाहे वो रेजिडेंशियल है, दोनों ही चीजों को रेंट पे लिया जा सकता है एंड वो टेनेंसी एग्रीमेंट में आ सकती हैं। बट ये क्या चीज नहीं इंक्लूड करती है, कोई भी लैंड दैट इज यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस। इट डज नॉट इंक्लूड एनी लैंड, कोई भी लैंड जिसको एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, ठीक है। बी इज कोई भी ऐसा पर्सन, ठीक है। उसके बाद क्या है, फार्म बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। राम मिश्रा एक बार इसको जर्नली समझ लो, उसके बाद जो प्रोविजंस हैं अगर कंटिन्यू करेगा वो मैं आपको प्रोविजन समझाऊंगी, वो आगे हम उसको पढ़ेंगे बेयर एक्ट की लैंग्वेज में। एक बार इसको जर्नल समझ लो, प्रीमाइजेस क्या है, लैंडलॉर्ड क्या है, टेनेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है दैट आई विल टेक ओवर। तो क्या क्या इसमें नहीं इंक्लूड करेगा, एग्रीकल्चर पर्पसेस नहीं इंक्लूड करेगा, फार्म बिल्डिंग नहीं इंक्लूड करेगा ये डेफिनेशन में, और क्या चीजें इंक्लूड नहीं करेगा, कोई भी रूम, कोई एकोमोडेशन, कहाँ कहाँ पे, कोई भी ऐसी चीज जो कि होटल में, अब आप किसी होटल में जाते हो वहां पे कोई रूम लेते हो, क्या एग्रीमेंट हो जाता है आपका और ठीक है जो होटल है उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं होता ना, तो वो चीज हम प्रीमाइजेस में नहीं लेंगे। आप सिर्फ एक दिन के लिए ले रहे हो, दैट इज नॉट, आपने कोई टेनेंसी नहीं की है वहां पे। तो कोई भी रूम जो होटल में है, धर्मशाला में आपने लिया रहने के लिए, किसी लॉज में लिया है, ठीक है, एंड इवन यहाँ पे बोर्डिंग हाउस और हॉस्टल भी इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, इवन द बोर्डिंग हाउस और हॉस्टल इज इंक्लूडेड ऑल्सो हियर। तो ये सब चीजें किसमें हैं, ये इसमें नहीं आएंगी प्रीमाइजेस की डेफिनेशन में। एंड इवन अगर कोई भी, ठीक है, जैसे हम आपने कोई रेजिडेंशियल एरिया लिया है रेंट पे, तो उसकी जो टॉप ऑफ द रूफ है, ठीक है, जो उसकी छत है वो भी प्रीमाइजेस पे नहीं आएगी, इन्होंने एक्सक्लूड की हुई है। तो टॉप ऑफ द रूफ इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड हियर। तो क्या क्या चीजें एक्सक्लूड की गई हैं, कोई भी लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज की जाती है, फार्म बिल्डिंग के लिए, कोई भी रूम, एकोमोडेशन जो होटल, धर्मशाला, लॉज, बोर्डिंग हाउस, हॉस्टल में आप ले रहे हो वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है, किसी इन में ले रहे हो, या फिर ठीक है जो टॉप ऑफ द रूफ है दैट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रीमाइजेस। दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये क्या नहीं इंक्लूड करता है। अब ये इंक्लूड क्या करेगा, दिस इंक्लूड्स कोई भी गार्डन है, ठीक है, गोडाउन है, गैरेज है, आउट हाउसेस हैं, या फिर कोई भी अपॉर्चमेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास अभी बेयर एक्ट है उसका मतलब होता है कोई लैंड जो कि मेन बिल्डिंग से अटैच है, कोई रूम वगैरह, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रीमाइजेस। तो वो सारी चीजें जो हैं आपकी प्रीमाइजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगी, कोई भी फिटिंग, कोई भी ऐसी एमिनिटीज जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, जो प्रॉपर्टी जब आप रेंट पे लेते हो उसके साथ अटैच है, वो सारी चीजें प्रीमाइजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड की गई हैं एंड दिस इज डिफाइंड इन 2F। ये आपको कहाँ डिफाइन किया हुआ है, 2F में डिफाइन किया हुआ है। अब हमने देखा लैंडलॉर्ड क्या है, टेनेंट क्या है, प्रीमाइजेस क्या है। अब आपने कोई चीज रेंट पे ले ली, रेंट पे लेने के बाद उसमें क्या है कि आपने बोला लैंडलॉर्ड को कि मेरे लिए एसी की फैसिलिटी करवा दो, या फिर ठीक है मुझे केबल यूज करना है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, ठीक है, आपने बोला कि वो चीज मेरे लिए अवेलेबल करवा दो। तो वो जो चीजें हैं, ठीक है, वो जो चीजें हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं उनको एमिनिटीज कहा जाता है, दैट आर नोन एज एमिनिटीज, एंड इसकी डेफिनेशन आपको 2A में प्रोवाइड की गई। तो एमिनिटीज का मतलब क्या होता है, सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी ऐसा पैसेज, स्टेयरकेस, नेचुरल लाइट, कंजर्वेंसी, सैनिटरी सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, उन सारी चीजों को जो है हम किसमें इंक्लूड करते हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन द एमिनिटीज। अब वो एसी लगवा रहा है या फिर कोई एक्स्ट्रा वो फैसिलिटी कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या है, वो अलग से पैसे भी अलग से चार्ज करेगा। अब इसको समझने के लिए विल गो टू सेक्शन 4।